रिकैप करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या पढ़ रहे हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब इसमें क्या कहा जाता है, कोई भी सेल हो, सेल तक क्या पहुंचता है, ग्लूकोज। क्या पहुंचता है, ग्लूकोज। उस ग्लूकोज को तोड़ेंगे किसके हेल्प से, ऑक्सीजन। किसके हेल्प से, ऑक्सीजन। और रिलीज होगा इसमें क्या, एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिलीज होता है। तो आपको पता है हमारे पास जैसे हम लोग कैसा सेल है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा हम लोग, मल्टी सेलुलर। वहां पे हमको रेगुलर ऑक्सीजन लेना भी है और रेगुलर ऑक्सीजन, ये रेगुलर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज करना भी है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग रेगुलर ऑक्सीजन ले रहे हैं और रेगुलर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ब्रीदिंग। क्या नाम देंगे, ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रिस्पायरेशन। देखिए यहाँ पे समझिए क्या दिया हुआ, देखिए आंसर में पढ़िए। सबसे पहला बात बोला जा रहा है क्या, जो आप जानते हैं जो ऑक्सीजन हम लोग यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन करने के लिए। क्या करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए। मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, तो ये सब के लिए जो है ना हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ठीक है। और यूज करने के बाद जब ग्लूकोज वगैरह टूटता है तो क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हार्मफुल है हमारे लिए। कैसा है ये, हार्मफुल है। अब कहा जाता है क्या, जो O2 कंटिन्यूअसली हम लोग लेते हैं, O2 कंटिन्यूअसली लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इसी को हम लोग क्या नाम दिए, ब्रीदिंग। क्या नाम दिए इसको, ब्रीदिंग। कॉमनली इसको क्या नाम देते हैं, रिस्पायरेशन। क्लियर है ना। फिर इसके बाद टर्म आ जाता है क्या, सो समझिए, जो आखिर इसका मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग का, इसको समझा जाए। तो सबसे पहले कहा जाता है कि जिसके मैकेनिज्म के लिए हम देखेंगे जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स वगैरह क्या है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा जिसका नाम है रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो अब कहा जाता है क्या, जो यहाँ पे हम लोग दो चीज देखेंगे। एक सबसे पहले देखेंगे हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है जो आखिर वो कहाँ प्रेजेंट है, पानी में है या फिर कहाँ है, ये हैबिटेट देखेंगे। और दूसरा हम लोग देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या देखते हैं हम लोग, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं हैबिटेट और सेकंड देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है ना। फिर टर्म आ गया जैसे स्पॉन्जेज हो गया, एनिमल किंगडम में हम लोग पढ़ते हैं स्पॉन्जेज के बारे में, सिलेंट्रेट के बारे में, फ्लेटवर्म के बारे में। ये सब जो होता है ना, इसमें गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, तो सिंपल डिफ्यूजन से। कैसे होता है, सिंपल डिफ्यूजन। ये नीट 2026 का पूछा गया क्वेश्चन है। जो स्पॉन्जेज में कैसे हुआ है गैसेस एक्सचेंज, तो सिंपल डिफ्यूजन। कैसे होगा, सिंपल डिफ्यूजन। क्लियर है ना। फिर उसके बाद कहा जाता है क्या, अर्थवर्म जो होता है इसमें गैसेस एक्सचेंज होता है मॉइस्ट क्यूटिकल के जरिए। किसके जरिए होगा, मॉइस्ट क्यूटिकल। फिर इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट में ये कैसे होगा, नेटवर्क ऑफ ट्यूब। किससे होगा, नेटवर्क ऑफ ट्यूब, जिसको हम नाम देते हैं ट्रैकियल ट्यूब। क्या नाम देते हैं इसको, ट्रैकियल ट्यूब। क्लियर है ना। फिर टर्म आता है क्या, जो फिश में कैसे होगा, गिल्स के जरिए। कैसे होगा, गिल्स। उसके अलावा एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हो गया, मोलस्का हो गया, इस सब में कैसे होता है, गिल्स से। कैसे होता है रिस्पायरेशन, गिल्स से होगा। फिर टर्म आता है क्या, फिर टर्म आता है क्या, जो जैसे फिश है, फिश में भी कैसे होगा, गिल्स से। कैसे होगा फिश में, गिल्स से। एम्फीबियन है या रेप्टाइल है या बर्ड्स है या मैमल्स है, ये सब में कैसे होगा, लंग्स के जरिए। कैसे होगा, लंग्स के जरिए। ठीक है ना। फिर कहा जाता है कि जो अगर फ्रॉग है तो फ्रॉग में जो है ना रिस्पायरेशन होता है स्किन के जरिए। किसके जरिए, स्किन। ठीक है, किसके जरिए होगा, स्किन। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको हम इतना सारा कुछ समझा दिया। अब देखिए इस पे स्टेप बाय स्टेप हम समझाते हैं। सबसे पहला बात यहाँ देखिए, स्पॉन्जेज हो गया, सिलेंट्रेट हो गया और फ्लैटवर्म, ये तीनों में होता है सिंपल डिफ्यूजन। कैसे होगा, सिंपल डिफ्यूजन। फिर उसके बाद आ गया अर्थवर्म। अर्थवर्म में कैसे होगा, मॉइस्ट क्यूटिकल। कैसे होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल। फिर आ गया इंसेक्ट। इंसेक्ट में कैसे होगा, ट्रैकियल ट्यूब। कैसे होगा, ट्रैकियल ट्यूब। क्लियर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ गया जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड में कौन आता है, इंसेक्ट वगैरह जो पानी में रहता है, इंसेक्ट वाला है। मोलस्का, ये मोलस्का सब में कैसे होता है, गिल्स के जरिए। कैसे होगा, गिल्स के जरिए। जबकि रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, हम लोग जो भी है सब कैसे करेंगे, लंग्स के जरिए। कैसे करते हैं रिस्पायरेशन, लंग्स के जरिए। फ्रॉग जो है ना वो स्किन से भी कर सकता है रिस्पायरेशन, जिसको हम लोग ये जो है ना, अब देखिए 3 टर्म का यूज करते हैं, बताते हैं क्या टर्म है। देखिए सबसे पहला बात आपको बताते हैं, जो अगर आप लंग्स से रिस्पायरेशन कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रिस्पायरेशन। कैसा बोलते हैं,
जबकि अगर आप स्किन से कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। कैसा रिस्पायरेशन? क्यूटेनियस। जबकि अगर आप गिल्स से कर रहे हैं तो इसको हम लोग नाम देते हैं ब्रैंकियल रिस्पायरेशन। क्या नाम देंगे? ब्रैंकियल। तो माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया यहाँ तक? लंग्स में कैसे करते हैं? पल्मोनरी। कैसे करेंगे? पल्मोनरी। उसके बाद स्किन से जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस। क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस। और अगर गिल से करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? ब्रैंकियल। क्या बोलेंगे इसको? ब्रैंकियल। तो यहां तक सारा कुछ समझ में आ गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझाते हैं। ये देखिए ये पॉइंट दिया हुआ है इसमें। अगर गिल से कर रहा है तो देखिए ब्रैंकियल रिस्पायरेशन यहाँ पे लिखा हुआ। अगर ये लंग से कर रहा है इसको पल्मोनरी रिस्पायरेशन लिखा गया। ठीक है। और यही अगर स्किन से कर रहा है तो क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। तो यहाँ पे देखिए 3 टर्म समझ में आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्या देखते हैं? ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। और ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो है ऐसा है, जो सबसे पहले एयर हम लोग कहां से लेंगे? तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से। कहां से लेंगे? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल मतलब ये जो नाक का जो छिद्र है ना उसके जरिए। ठीक है। ये होते हुए ये कहाँ आएगा? फेरिक्स में। कहाँ आएगा? फेरिक्स। ये जो गला के पास है ना फेरिक्स, वहां आएगा। फेरिक्स जो है ये कॉमन पैसेज है। इसमें फूड भी जाएगा और इसमें क्या जाएगा? एयर भी जाएगा। फूड भी जाएगा और एयर भी जाएगा। फिर कहा जाता है फेरिक्स ओपन होता है किसमें? लैरिक्स में। किसमें ओपन होता है? लैरिक्स में। ठीक है। और वहां पे क्या होगा? ट्रैकिया। क्या होगा? ट्रैकिया। लैरिक्स जो है ना उसको कवर करने के लिए, या फिर लैरिक्स के पास मतलब लैरिक्स जो है वो कार्टिलेनस बॉक्स है, उसको हम लोग क्या बोले? साउंड बॉक्स। क्या बोले? साउंड बॉक्स। अब ये जो ट्रैकिया होता है, जो फूड पाइप होता है, उसको कवर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एपिग्लॉटिस। किसके हेल्प से कवर करते हैं? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस से इसलिए कवर करते हैं ताकि फूड जो है वो ट्रैकिया में ना चले जाए। ठीक है। तो वही बात कहा जाता है, वही लिखा हुआ है प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड। फूड की एंट्री को क्या करते हैं? रोकते हैं। ठीक है। अब देखिए ये ट्रेकिया जो है ये स्ट्रेट एकदम ट्यूब के जैसे चलता है। और मिड थोरैसिक चैम्बर, ये जो हम लोग का सीना वाला चैम्बर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थोरैसिक चैम्बर। क्या बोलते हैं? थोरैसिक। तो फिफ्थ थोरैसिक चैम्बर जो होता है, ये जो रिब्स होता है ना फिफ्थ वर्टिब्रा, वहां पे जाके 2 भाग में बनता है, लेफ्ट और राइट। यहाँ देखिए आपको पहले दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे ये ऊपर में हो गया, ये क्या है? एपिग्लॉटिस। ठीक है। ये क्या है? ट्रैकिया। ये क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया के पास देखिए लेफ्ट और राइट 2 भाग में ये बट रहा है ना। ठीक है। तो ये 2 भाग में बढ़ता है। तो ये जो बटा ना इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या नाम देते हैं इसको? प्राइमरी ब्रोंकाई। तो देखिए ऐसे जो बटा सबसे पहले इसका नाम दिया क्या? प्राइमरी ब्रोंकाई। अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई आगे चल के फिर बटेगा तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर बटेगा इसको बोलते हैं टर्सरी ब्रोंकाई। फिर बटेगा इसको बोलते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। फिर उसके बाद बटेगा उसको बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और सबसे लास्ट में ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या नाम देते हैं? एल्वोलाई। क्या नाम देते हैं? यहाँ देखिए एल्वोलाई दिखाया भी है। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया जो फिफ्थ थोरैसिक चैम्बर में सबसे पहले जो बटेगा इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोले इसको? प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोले? प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर बटा क्या? सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या बटा? सेकेंडरी। फिर आया क्या? टर्सरी ब्रोंकाई। फिर क्या आ गया? इनिशियल ब्रोंक्यूल। फिर क्या आ गया? टर्मिनल ब्रोंक्यूल। क्लियर है ना? और सबसे लास्ट बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या नाम देते हैं? एल्वोलाई। तो चलिए यहाँ तक देखिए, समझिए। और यहाँ पे एक बात और देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये जो है ये रिंग है। ये क्या है? कार्टिलेनस रिंग है। आइए समझिए, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है क्या, जो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के पास ये बटा सबसे पहले जिसको लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, जिसमें बटा प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई जो बटेगा वो किसमें बटेगा? सेकेंडरी ब्रोंकाई। किसमें बटेगा? फिर किसमें बटा? टर्सरी ब्रोंकाई। फिर किसमें बटा? इनिशियल ब्रोंक्यूल। और फिर किसके बाद बचेगा? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है। ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब कहा जाता है क्या, द ट्रेकिया से लेकर के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल तक इसको सपोर्ट मिलता है इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग से। देखिए ये जो जैसे ट्रेकिया है ना, तो इसमें ये पूरा कंप्लीट ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, इस तरह से बस। तो ये कैसा है? इनकम्प्लीट है। कैसा है? इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग से इसको सपोर्ट मिलता है। ठीक है। कहां से कहां तक? ट्रेकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल तक। ट्रेकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल तक। कहां से कहां तक? ट्रेकिया से इनिशियल ब्रोंक्यूल तक।
ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या नाम देते हैं, एल्वुलाई। क्या नाम देंगे, एल्वुलाई। क्लियर है ना। अब टर्म आता है माय डियर स्टूडेंट, जो इसमें लंग्स में लंग क्या क्या सब है, तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं। ब्रोंकाई होगा, और क्या होगा, ब्रोंक्यूल होगा। क्या क्या सब हुआ, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई। ये तीनों चीज मिल करके ही तो लंग्स बनाए हुए। क्लियर है यहाँ तक, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई। लंग्स जो होता है ना, वो कवर होता है डबल लेयर मेम्ब्रेन से, जिसको हम लोग नाम देते हैं प्लूरा फ्लूइड। क्या नाम देते हैं उसको, प्लूरा फ्लूइड। ये प्लूरा मेम्ब्रेन है जिसके अंदर फ्लूइड होता है, जिसको नाम देते हैं हम लोग प्लूरा फ्लूइड। ठीक है। और ये कहा जाता है क्या, ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन। किसको भी रिड्यूस करेगा, ये फ्रिक्शन को। ठीक है। अब देखिए, आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, ये जो है इसको यहाँ दिखाया गया प्लूरा मेम्ब्रेन। इसी प्लूरा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है उसका क्या नाम दिया है, प्लूरा फ्लूइड। क्या नाम दिया गया, प्लूरा फ्लूइड। ये किसको कम करता है, फ्रिक्शन को। किसको कम करता है, फ्रिक्शन को। क्लियर है ना। फिर देखिए मेरे स्टूडेंट, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे आगे नेक्स्ट पॉइंट आ गया क्या, सो समझिए। देखिए, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर के, कहां से कहां तक, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके और टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके और कहां तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। बोलने रहे, बोलिए। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके और कहां तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग पार्ट। क्या बोलते हैं उसको, कंडक्टिंग पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट कहां से कहां तक है, टर्मिनल, यहां से लेकर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर के और कहां तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। इसको हम कैसा पार्ट बोलते हैं, कंडक्टिंग पार्ट। जबकि इसके बाद आपको बताते हैं माय डियर स्टूडेंट, जो एल्वुलाई जो है वो कैसा पार्ट है, एक्सचेंज पार्ट। कैसा पार्ट है, एक्सचेंज पार्ट। तो वो हो गया एल्वुलाई जो है वो कैसा पार्ट है, एक्सचेंज पार्ट। और एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर, मतलब आपके नाक का ये जो छिद्र है वहां से लेके और टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, उसको कैसा पार्ट बोलते हैं, कंडक्टिंग पार्ट। कैसा पार्ट बोले, कंडक्टिंग पार्ट। उसके बाद कहा जाता है क्या, ये कंडक्टिंग पार्ट का क्या काम होता है, तो जो भी ट्रांसपोर्ट होगा ना, एयर, स्फेरिक एयर ट्रांसपोर्ट होगा, उसको क्लियर करना है इसका काम। जो भी डस्ट वगैरह है, फॉर्जिन पार्टिकल है, उसको ये क्या करेगा, रिमूव करके एकदम क्लियर कर देगा। क्लियर है ना। एक्सचेंज पार्ट जो है वो एक्चुअल साइट है जहां पे डिफ्यूजन होता है। जहां पे क्या होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब क्या, जैसे देखिए ये एल्वुलाई है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ से निकल के कहा जाएगा, ब्लड में। कहा गया, ब्लड। और ब्लड से वापस कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आता है। तो ये जो एल्वुलाई है, यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है। क्या होता है यहाँ पे, एक्सचेंज। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट आ गया अपना, ये जो सीने वाला पोर्शन है, ये चैम्बर, इसको हम लोग बोलते हैं थोरैसिक चैम्बर। क्या नाम देते हैं, थोरैसिक चैम्बर। ये एयर टाइट चैम्बर होता है। कैसा चैम्बर होता है, एयर टाइट चैम्बर। एयर टाइट चैम्बर का मतलब हो गया क्या, इसमें जो है ना, तो अगर ये जो थोरैसिक चैम्बर है, इसके वॉल्यूम में अगर चेंज आया तो लंग्स के भी वॉल्यूम में क्या होगा, चेंज आएगा। अब देखिए, ये आगे तरफ से यहां दिखाते हैं आपको। देखिए यहां दिखाते हैं सबसे पहले, ये जो आगे वाला पोर्शन है, यहाँ पे जो ये बोन है, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं इसको, स्टर्नम। और पीछे तरफ जो है, इसको हम लोग नाम देते हैं वर्टिकल कॉलम। क्या नाम देंगे, और बगल से जो है ये जो है ना, बगल वाला रिब्स। ठीक है। और यहाँ पे नीचे में डोम शेप डायफ्राम होता है। ठीक है, कैसा शेप होगा उसका, डोम शेप। तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहला बात समझ में आ गया, ये जो है ना थोरैसिक चैम्बर, ये कैसा चैम्बर है, एयर टाइट चैम्बर। कैसा चैम्बर, एयर टाइट चैम्बर। क्लियर है। अब कहा जाता है क्या, जो ये डॉर्सली, डॉर्सली का मतलब होता है हमारे डियर पीछे तरफ से। ठीक है, जिधर रीढ़ की हड्डी। तो डॉर्सली साइड में होता है वर्टिकल कॉलम। क्या होता है, वर्टिकल। और आगे वेंट्रल मतलब हो गया आगे, जिधर आपका नाक है, तो वेंट्रल जो है उधर की तरफ जो बोन है उसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं उसको, स्टर्नम। और बगल से क्या है उसमें, रिब्स। क्या है उसमें, रिब्स।
ठीक है। और नीचे लोअर साइड से क्या होता है, डोम शेप डायफ्राम, क्या होता है इसमें, डोम शेप डायफ्राम। क्लियर है ना माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए ये हो गया डोम शेप डायफ्राम। अब इसके बाद देखिए बताते हैं जो रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होता है फॉलोइंग स्टेप, कितना स्टेप होता है रिस्पायरेशन में, इसको समझते हैं। तो सबसे पहला बात आपको बताना है, जो एटमॉस्फेयर से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ये एटमॉस्फेयर में सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं है, गैस है। तो एटमॉस्फेयर से हम लोग क्या लेते हैं, एयर लिए, नॉर्मली एयर लिए। और एटमॉस्फेयर में रिलीज क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज किया, यहाँ लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट, बाहर निकाला गया, ठीक है। फिर कहा जाता है क्या, जो आपको पता है एल्वोलाई में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। क्या होता है, डिफ्यूजन। एल्वोलाई से निकल करके, एल्वोलाई से निकल करके ऑक्सीजन जाएगा ब्लड में, ठीक है। और ब्लड से निकल के कार्बन डाइऑक्साइड वापस आएगा एल्वोलाई में, तो ये डिफ्यूजन चलेगा। फिर कहा जाता है क्या, अब ब्लड के जरिए क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। क्या होगा, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। ये किसके जरिए ट्रांसपोर्ट होगा, ब्लड के जरिए। फिर कहा जाता है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। समझिए, जब ये अब ब्लड टिश्यू के पास पहुंचेगा तो टिश्यू में ये प्रोसेस उल्टा होगा, ठीक है। टिश्यू में क्या होता है सो समझिए, देखिए बताते हैं। टिश्यू में देखिए, जैसे ये टिश्यू, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन इसके पास जाएगा और यहां से वापस क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो प्रोसेस हुआ, इसको वही बात लिखा हुआ है, डिफ्यूजन ऑफ O2 and CO2 between blood and tissue, between blood and tissue। अब कहा जाता है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं, जो जब ये ऑक्सीजन अब पहुंच गया टिश्यू के अंदर, तो उसको यूज करके हम लोग कैटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं। कैटाबॉलिक का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। किसका ब्रेक डाउन करेंगे, ग्लूकोज का। किसका ब्रेक डाउन करेंगे, ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने के बाद क्या रिलीज होगा वहां से, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज होगा वहां से, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो समझ में आ गया मेरे स्टूडेंट, यहाँ तक ये दोनों टॉपिक क्लियर है। इसके बाद अब आगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में, ठीक है।